हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ना है ना, आपको समझ में आए चीज़ें, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। हिस्ट्री देखिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री देखिए आपका हर एग्ज़ाम में आता है, ऐसा नहीं है। टीचिंग एग्ज़ाम हो गया, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो गया, वहाँ देखिए सुपर टेट होता है, बीपीएससी हो गया, कोई भी टेट हो गया, DSSS हो गया, KVS NVS और CGL हो गया, है ना। कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ देखिए हिस्ट्री आपकी आती ज़रूर है। तो आप थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं है वैकेंसी आएगी तो आप तुरंत पढ़ लोगे, है ना। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ता है। बूंद बूंद से ही सागर आपका घड़ा भरता है ना। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है आपका। तो यह आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में क्या है, देखिए हिस्ट्री अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में होती है। पहले क्या होता है, जैसे प्राचीन काल होता है ना, पहले प्राचीन काल होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। और तीसरा आपका क्या होता है, आधुनिक भारत होता है ना। तीसरा आपका आधुनिक भारत होता है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो दोनों आपका बच रहा है उसमें से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। हम पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत देखिए, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे हुआ था। मुस्लिम आक्रमण देखिए दो लोगों ने किया हुआ था। पहले देखिए भारत पर अरब आक्रमण हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, तुर्क आक्रमण हुआ था। तो ये आप याद करेंगे, अरब आक्रमण सबसे पहले किसने किया हुआ था, ये अरब के थे, ये मोहम्मद बिन कासिम है। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, अगर आपने सेट कोई भी सॉल्व किया होगा तो भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण किसने किया हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया हुआ था। उसके बाद भारत पर सबसे पहले आक्रमण तुर्क आक्रमण किसने किया हुआ था, तो तुर्क जो है वो महमूद गजनवी है, ये आपके महमूद गजनवी है। ये जो अरब मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमण किए हुए थे, तो ये कहाँ के थे, ये अरब के थे, ठीक है। अरब आक्रमण तो ये अरब के थे। लेकिन जो ये तुर्क है, ये मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, ये दोनों अफगानिस्तान के थे। और अफगानिस्तान के कहाँ के, देखिए इनके नाम में ही छुपा हुआ है ये कहाँ के थे। तो जो तुर्क आक्रमण हुआ था ये अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान के जो है ये महमूद गजनवी जो है ये गजनी से थे, तो इसका नाम, इसलिए इनका नाम क्या है, महमूद गजनवी है, ये गजनी के थे। और ये मोहम्मद गौरी, ये अफगानिस्तान के कहाँ के थे, गौर के थे, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, मोहम्मद गौरी है। बात क्लियर हुई ना। तो क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है। भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमण किसने किया हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा जो हम पूछ रहे हैं, अरब आक्रमण किसने किया हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया हुआ था। और भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया हुआ था, तो किसने किया हुआ था, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये आप दोनों पढ़ेंगे। ये जो मोहम्मद बिन कासिम हैं और महमूद गजनवी हैं, इन लोगों का केवल ये था कि हम भारत में आके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें और धन को लूटना था, और कुछ इनका उद्देश्य नहीं था, ठीक है। यही इनका उद्देश्य था, यही आपको पढ़ना है। तो आगे हम देखेंगे, सबसे पहले भारत पर अरब आक्रमण हुआ था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बस 2 पॉइंट है आपको समझना है, इससे बाहर कभी भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत पर पहला आक्रमण अरब का ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब लिखा हुआ है, अब नहीं अरब रहेगा, ठीक है। देखिए, अरब वासियों का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर, ठीक है, इन्होंने सिंध पर आक्रमण कब किया हुआ था, 712 में किया हुआ था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया हुआ था, क्योंकि वहाँ का राजा कौन था तब, दाहिर सेन था, ठीक है। ये दाहिर सेन वहाँ के राजा थे। कौन सा युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो रावर का युद्ध हुआ था। वहाँ के राजा कौन थे, राजा दाहिर सेन थे, ठीक है। बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहले भारत पर अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, ये हमने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि लिखी हुई बातें ज़्यादा आपको समझ में आती हैं। बाकी लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल फोटो से आपको समझा के बता सकते थे, बट लिख उठाया तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आया, है ना। तो ये है आपको मोहम्मद बिन कासिम में केवल आपको इतना ही याद करना है कि 712, ये आपको याद करना है। 712 में सबसे पहले मुस्लिम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया हुआ था। तो वहाँ का शासक कौन था, दाहिर सेन थे। कौन सा युद्ध था, रावर का युद्ध था, ठीक है। बात समझ में आई। आपको मोहम्मद बिन कासिम में केवल इतना ही याद करना है। और देखिए, इन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्होंने देखिए कर लगाया हुआ था, जजिया कर लगाया हुआ था एक, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये मोहम्मद बिन कासिम है,
ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर जजिया कर इन्होंने ही लगाया हुआ था। देखिए जजिया कर क्या होता था, ये गैर मुस्लिमों पर लगता था, जैसे जो मुस्लिम थे उन पर नहीं, जो गैर मुस्लिम थे उन पर लगता था। और मुस्लिम पर क्या होता है, एक ज़कात लगता है। तो ज़कात क्या होता है, अब भी चलता है, ज़कात लोगों को देना होता है, जैसे गरीबों में देना होता है ज़कात। तो अभी भी मुस्लिम लोग ज़कात देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ज़कात बहुत ज़्यादा जो है वो रमज़ान में क्यों लोग निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, रमज़ान में क्या होता है, उनको ज़्यादा सवाब मिलता है ना। ऐसा नहीं, किसी को देना होता है, गरीबों को देना होता है, ठीक है। आप गरीब में दे दो, मस्जिदों में कहीं भी दे दो, तो ये ज़कात होता है। तो ये इन लोगों पर कंपलसरी है नहीं कि नहीं दोगे तो ये फ़ाइन लगेगा, ये लगेगा, कुछ नहीं है, ये इंसान खुद से निकालता है ना। तो ये ज़कात होता था मुस्लिमों पर। गैर मुस्लिम पर क्या होता था, वो जजिया कर होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा। तो ये जजिया कर इन्होंने लगाया हुआ था, गैर मुस्लिमों पर लगाया हुआ था। और गैर मुस्लिमों में से 5 लोगों को जो है वो जजिया कर नहीं मतलब वो लोग जजिया कर ना दें। कौन कौन नहीं दे सकते थे, बच्चों पर जजिया कर नहीं लगा हुआ था, बूढ़ों पर नहीं लगा हुआ था, औरतों पर और विकलांगों और ब्राह्मणों पर जजिया कर इन्होंने नहीं लगाया हुआ था। बाकी सब लोगों पर जो है वो जजिया कर था, गैर मुस्लिमों पर, ठीक है। तो जो इनका उद्देश्य था, इनको ऐसा नहीं था इनको सब पर लगाया मतलब सब पर कर लगाना चाहिए था ना। गैर मुस्लिम पर जो है नहीं लगाया और बाकी सब पे लगा दिया। तो राजा है तो सबको एक समान तरीके से देखना चाहिए। खैर देखिए, इन्होंने जजिया कर लगाया हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अभी आप आगे पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक आएंगे। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर भी ये कर लगा दिए थे, जजिया कर, ठीक है। ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे ये ब्राह्मण पर कर नहीं लगाए हुए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह, देखिए ब्राह्मण पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो कौन लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। उसके आगे देखिए, उसके आगे भी जजिया कर लगाया गया था। देखिए उसके आगे आप पढ़ेंगे अभी जब अकबर आएंगे, तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर औरंगजेब आए, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर फिर लगा दिया। उसके बाद एक बंदा आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। इनका नाम रंगीला है, तो इनको जो है वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ों को देखने में, ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखने में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ये जो है अंतिम रूप से जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद जजिया कर नहीं लगा, ठीक है। तो अंतिम रूप से कौन समाप्त किया, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इन्होंने जजिया कर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। तो ये कौन समाप्त किया, कौन दोबारा ब्राह्मण पर किसने कर लगाया, सबसे पहले कर किसने लगाया, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्लाइड में आपकी जो है वो अरब आक्रमण खत्म हुआ पूरी तरीके से, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अरब आक्रमण आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे भारत पर जो है वो तुर्क आक्रमण हुआ, है ना। तो तुर्क आक्रमण में सबसे पहले कौन थे, महमूद आपके गजनवी थे। उसके बाद कौन आएंगे, गौरी आएंगे, ठीक है। तो गौरी तक हम पढ़ेंगे, फिर जो आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महमूद गजनवी जो है इनका जो शासनकाल था तो 1000 से 1027 तक चला, ठीक है। तो ये सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 में महमूद गजनवी जो है वो गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा, 998 पे, ठीक है। महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर इन्होंने आक्रमण किया हुआ था। कितनी बार, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। अब आपको 17 बार जो आक्रमण किए हुए हैं भारत में वो नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको केवल महमूद गजनवी के बारे में तो पढ़ना नहीं है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना। तो हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक आक्रमण, इनका कौन सा इंपॉर्टेंट है, गुजरात पर इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया हुआ था। वहाँ से बहुत सारा धन ये अपने घर लेके गए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो महमूद गजनवी ही थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया हुआ था और वहाँ की मूर्तियों को इन्होंने पूरा एकदम तोड़ फोड़ दिया था। तो महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है, इन्होंने मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसीलिए ना मूर्तियों को देखिए ये तोड़ दिए हैं। सोमनाथ मंदिर पर ये आक्रमण किए हुए थे इन्होंने। देखिए इनको कोई बताया हुआ था कि सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा सोना है, तो इसीलिए ये आक्रमण वहाँ किए थे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इनका उद्देश्य ही था क्या, धन लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो ये धन लूटने ही आए थे
थे, तो इनको पता चला था कि सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा सोना है, तो इसीलिए इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और आक्रमण जब वहाँ मंदिर पे किया तो इन्होंने बार बार किया, तो वहाँ मतलब इनको कुछ मिला नहीं वहाँ पे, तो ये क्या किया, मूर्ति को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिए, तो वहाँ इनको सोना मिला। ठीक है, सोना मिला, फिर वो लेके जा रहे थे सोना, फिर इन पर जाटों द्वारा आक्रमण हुआ था, तो वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कार, देखिए महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध कौन सा आक्रमण है, 16वां आक्रमण है। ठीक है, 16वां आक्रमण इन्होंने कब किया था, 1025 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सन आप यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो 1025 में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया हुआ था। 16वां आक्रमण इनका था, कब था, 1025 में। ठीक है, क्योंकि इनका शासन कब तक चला था, 1000 से 1027 तक चला था, तो जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर किया था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। देखिए जब ये सोना लेके जा रहे थे तो पता चला वहाँ पे, तो जो जाटों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, तो वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनको पता चला था कि ये बहुत सारा सोना लेके जा रहे हैं महमूद गजनवी, तो जाटों ने इन पर आक्रमण किया हुआ था, तो वो 17वां आक्रमण इनका लास्ट था। तो 16वां आक्रमण कब हुआ था, 1025 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सोमनाथ मंदिर पे हुआ था, ये आक्रमण किए थे। अभी हमने आपको पूरी तरीके से समझाया, तो ये आपको महमूद गजनवी के बारे में याद करना है, याद रखना है, समझना है, जिस तरीके से भी आपके दिमाग में सेट हो, आप एग्जाम पास आउट कर लें बस, है ना। लास्ट में कहा जा रहा है, देखिए महमूद गजनवी के साथ कौन कौन भारत आए थे। देखिए भारत कौन कौन आया था, क्योंकि ये महमूद गजनवी कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान के कहाँ से, गजनी से आए थे, है ना, क्योंकि नाम इनका गजनवी है, तो ये गजनी से आए हुए थे। तो महमूद गजनवी के साथ कौन थे, उतबी आए हुए थे, फिरदौसी आए हुए थे, अलबरूनी आए थे, फारूकी आए हुए थे, आदि इतिहासकार भी इनके साथ यहाँ भारत आए हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो भी हमने आपको समझाया हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए थोड़ा सा और है, उसके बाद हम मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। भारत पर तुर्क आक्रमण। अब देखिए जो उतबी हैं इतिहासकार थे, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, किताबुल यामिनी लिखा हुआ है। अलबरूनी जो है ये किताबुल हिंद लिखे हुए हैं ना, और फिरदौसी जो है वो शहनामा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। और देखिए महमूद गजनवी को बुत सिकंद तथा मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्यों मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया हुआ था, तो जो वहाँ की पूरी मूर्ति थी उसको पूरी तरीके से देखिए तोड़ फोड़ कर डाला था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ये आपको महमूद गजनवी के बारे में याद रखना है, और इनका जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब दूसरा क्या है, मोहम्मद गौरी को हम पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी ये भी अफगानिस्तान के थे, तुर्क थे। तो मोहम्मद गौरी का कब चला था, 1175 से 1206 तक चला हुआ था, है ना। इसमें देखिए तराइन का युद्ध हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, है ना। पहली बार तो इतिहास पढ़े नहीं रहे हैं, बचपन में आपने पढ़ा था, बस आपको याद नहीं है ना। तो तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप समझेंगे। ये है मोहम्मद गौरी साहब। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गौरी का क्या है, देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, आप नोट्स भी बना सकते हो। 1173 में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना, है ना। कब बना, 1173 में। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। देखिए मुल्तान जो है पाकिस्तान पहले क्या था, भारत का हिस्सा था, है ना। अब जो है अलग हो गया, पहले इंडिया भारत का ही जो पार्ट था, पाकिस्तान अब अलग हो गया है। तो ये इसने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया हुआ था, और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक, जब इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था, तो यहाँ का शासक राजा कौन था, भीम द्वितीय ने गौरी को हराया था। ठीक है, पहला आक्रमण इन्होंने कब किया हुआ था, मुल्तान के विरुद्ध किया हुआ था, वहाँ से इन्होंने जीता, है ना। देखिए ये आपका इंडिया मैप होता है, इंडिया मैप आपका हो गया, तो यहाँ गुजरात था, तो यहाँ पाकिस्तान आपका है, यहाँ पाकिस्तान। तो पहले ये धीरे धीरे यहाँ आए, मुल्तान इसको जीता, ऐसे धीरे धीरे जीतने के बाद यहाँ पे आए, ये गुजरात पाए। तो गुजरात को इन्होंने
यहाँ दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ था और वहाँ का शासक का कौन था, भीम द्वितीय था और उन्होंने गौरी को हराया था, तो गौरी चले गए। उसके बाद देखिए 1191 का जो प्रथम युद्ध है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद गौरी, यहाँ पे देखिए 1191 तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी पूरी तरीके से पराजित होकर गजनी ये वापस चला गया, ठीक है। इन्होंने देखिए पृथ्वीराज चौहान और एक जयचंद थे, ये दो बंदे थे। देखिए कहानी बहुत अच्छी है, आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये जो है इंडिया मैप है, ऐसे कुछ है इंडिया मैप। तो यहाँ पे गुजरात है ना। यहाँ कौन थे, यहाँ पृथ्वीराज चौहान थे और यहाँ एक जयचंद थे, कन्नौज के पास है कुछ, यहाँ जयचंद थे, ठीक है, जयचंद थे। तो गौरी जब आए यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान वहाँ थे। तो ये तराइन का युद्ध कहाँ हो, तराइन ये कहाँ है, तराइन जो है हरियाणा में है। हरियाणा में बहुत सारे जो है आपके चीज़ें हुई हैं। तराइन का वहाँ युद्ध जो हुआ था, वहाँ पानीपत का युद्ध कहाँ होता है, ये सब हरियाणा में है ना। ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, आपको पता होना चाहिए। तराइन का युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन कहाँ है, वो हरियाणा में है ना। युद्ध वगैरह वहाँ जगह बहुत सारी जगह है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी पराजित हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। तो ये गजनी वापस चला गया। उसके बाद ये जयचंद जो है, जयचंद की संयोगिता जो थी और ये पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह कर लिया, है ना। तो ये इनके साथ जो है विवाह कर लिया। तो जयचंद को लगी, क्या लगी, जयचंद को जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया तो जयचंद को जो है वो गौरी को दोबारा बुलाए वापस। गौरी ने कहा तुम आओ और पृथ्वीराज चौहान को दोबारा से आए गौरी। तो जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया तो जयचंद जो है गौरी को साइड हटा दिया और गजनी जो है गौरी पृथ्वीराज चौहान को हटा दिया और इनको बुला लिया, गौरी को बुला लिया, है ना। तो जब गौरी को बुलाया उसके बाद तराइन का जो है दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है और गौरी जो है वो जीत जाता है ना। पहले इन दोनों में जो है अच्छी खासी बनती थी, बट जो है जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया तब जयचंद ने गौरी को बुलाया, है ना। तो उसमें जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें जो है वो गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और कौन जीत गया, गौरी इसमें जीत गया था, है ना। और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। ये आपको याद रखना है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और किसके किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और इसमें कौन पराजित हुआ, गौरी पराजित हुआ। और दूसरा जो है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और कौन जीत गया, गौरी जीत गया। अब जब गौरी जीत गया, गौरी को इधर का इलाका मिल गया, है ना। गौरी को जब इधर का इलाका मिल गया तब ये जो है जयचंद जो थे, क्योंकि वो बाहर का था, है ना, वो बाहर का था, जयचंद को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बट संयोगिता ने जब पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया तब जो है ये गौरी को बुला लिए, क्योंकि गौरी जो है वो अफगानिस्तान का था, है ना, तुर्क था। तो वो जब इतना एरिया उसको मिल गया तो इधर आया। जयचंद से चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध इसीलिए फेमस है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए इसमें लिखा है 1194 में फिर क्या हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ। और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, राजा जयचंद के बीच में हुआ और किसके बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें जो है गौरी ने जयचंद को हरा दिया तो गौरी का पूरा शासन वहाँ चल गया, है ना, जीत गया गौरी। तो ये बात हुई। तो जयचंद को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब संयोगिता जो है जब इनसे विवाह कर ली, संयोग जो है जयचंद से जो है, इसीलिए जो है पृथ्वीराज चौहान से कट हो गई, है ना। तो इसीलिए जब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया तो जयचंद ने जो है गौरी को बुलाया, फिर गौरी ने दोबारा है पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया और जयचंद को भी हरा दिया। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो रेड कलर का लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आया होगा। और अंतिम युद्ध जो है 94 के बाद अंतिम युद्ध 1205 में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था। उसके बाद जो है गौरी की मृत्यु हो जाती है।
मोहम्मद गौरी के साथ सेनापति आए हुए थे। कौन कौन सेनापति थे? 4 सेनापति थे। पहले थे क्या? बख्तियार खिलजी थे, और दूसरे यालदोज थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कौन थे? कुबाजा थे। तो ये 4 सेनापति थे, जिसमें से देखिए एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आगे जाके आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, उसमें वो जो है वहाँ का गुलाम वंश का राजा बना हुआ था ना कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों बना हुआ था? क्योंकि गौरी की जो है वो एक बेटी थी, केवल एक ही बेटी थी, बेटा नहीं था। तो एक बेटी थी, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इनकी बेटी के साथ विवाह कर लिया। तो 4 सेनापति में से सेनापति कौन, अगले वंश का शासक कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनेगा चारों में से, क्योंकि इसने विवाह कर लिया था इसकी बेटी से, है ना, तो वही बनेगा ना सबसे मेन उसमें। क्योंकि 4 सेनापति थे, चारों में से कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्यों बना? इसीलिए बना क्योंकि उन्होंने इनकी बेटी से विवाह कर लिया था। ठीक है, गौरी की एक ही बेटी थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी के साथ सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए हुए थे। ठीक है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए हुए थे, और बख्तियार काकी, है ना, ये कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। ये आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, जब आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल से समझाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी। तो ये मोहम्मद गौरी का पूरा था, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये हुआ था युद्ध जो हुआ था, उसकी पिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ेंगे हम? गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश कौन बना हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक बना हुआ था। तो जो गुलाम वंश है उसको आपको लाइन बाय लाइन याद करना होता है कि जैसे पहले कौन कौन वंश आता है। पहले गुलाम आएगा, फिर खिलजी आएगा, फिर तुगलक आएगा, सैयद आएगा, लोधी आएगा, वंश आएगा। कौन कौन सा वंश किसके बाद आएगा, ऐसा नहीं पहले आप लोधी पढ़ेंगे फिर सैयद पढ़ेंगे ना, फिर आपको देखिए सन इधर उधर हो जाता है, याद करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होता है। तो इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए जी फॉर गुलाब, तो पहला जो है वंश कौन सा आएगा? पहले गुलाम वंश आएगा, उसके बाद खिले फॉर खिलजी ना, तो खिलजी वंश आएगा। फिर ता फॉर तुगलक वंश आएगा, सा फॉर क्या आएगा? सैयद वंश आएगा, उसके बाद ला फॉर क्या आएगा? लोधी वंश आएगा। तो ऐसे आपको याद करना है। गुलाब खिले तो सांस लो, पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसको हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत वाले टॉपिक में। पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? उसके बाद हम आ जाएंगे बाबर का, आ जाएंगे मुगल वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम दिल्ली सल्तनत खत्म करेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे, फिर 1857 का आप पढ़ेंगे। तो ये क्लास थी आपकी मध्यकालीन भारत की। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण, ये बातें थी। आपने मोहम्मद गौरी को पढ़ा, महमूद गजनवी को पढ़ा और मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है।